पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। योगी के सियासी फ्रंट पर अब राहुल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नया सियासी समीकरण उभरता दिखाई दे रहा है। अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के तौर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखा जाता रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस तस्वीर में एक नया किरदार जोड़ दिया है। प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों के बीच पहुंचना और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर से कांग्रेस पर सीधा हमला करना यह संकेत दे रहा है कि योगी के सियासी फ्रंट पर अब अखिलेश के बजाय राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक मुकाबला लंबे समय से रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक अखिलेश यादव भाजपा के सामने प्रमुख विपक्षी चेहरे के रूप में मौजूद रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन और राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना दिखाई देने लगी है। इसी बदलाव की झलक प्रयागराज में देखने को मिली। प्रतियोगी छात्रों के गढ़ माने जाने वाले प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं, फीस, बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल का संदेश साफ था कि देश और प्रदेश के युवाओं के सामने रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है और विपक्ष इन मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना चाहता है। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर से कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पर हमला महज संयोग नहीं माना जा सकता। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। उन्होंने कांग्रेस के लंबे शासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं के लिए आवश्यक क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपेक्षित काम नहीं किया। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के एक एक मुद्दे का जवाब दिया, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि योगी ने अखिलेश के साथ राहुल को भी चुनौती के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसके कई मायने हैं। अखिलेश यादव का मजबूत आधार उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति और यादव मुस्लिम समीकरण से जुड़ा है। वहीं राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में युवाओं, छात्रों और रोजगार जैसे मुद्दे पर सक्रिय होती है तो वह भाजपा के खिलाफ एक अलग राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के सामने अब राहुल गांधी की सक्रियता ने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।